मिनजुन, अब हम क्या करें? अगर आपने अभी वो फेंका तो मिनजुन भी जल जाएगा। मैं खुद नीचे जाकर उसकी मदद करूंगी। मिनजुन, थोड़ी देर संभालो। नीचे मत आओ, वही छुपी रहो। अगर और संक्रमित अंदर आए तो फिर ये दी एंड होगा। उठो, उनके आने से पहले उठो। हाकचोल, जल्दी करो, एक गोली बची है, जल्दी चलाइए। ठीक है। प्लीज दरवाजा खोलो, अगर नहीं खोला तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी अंदर आओ। शुक्रिया। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सा दर्द है। क्या तुम्हारे टांके निकल गए? मौका मिले तो हकचोल से जरूर दिखा लेना। मैं कल तक इंतजार कर लूंगा। मुझे लगता है हम उस जगह के करीब पहुंच गए हैं जिसका उस आदमी ने जिक्र किया था। उसने कहा था कि इंसेंगहॉफ पर बाएं मुड़ना और फिर सीधे चलते जाना। अगर हमने लगभग 4 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है तो शायद हम आधे रास्ते पर है। अभी सूरज ढलने में देर है तो क्यों न सीधे गुंजा स्टेशन की तरफ चले। लग रहा है बारिश होने वाली है और आसमान में भी काफी अंधेरा है। शायद इंतजार करना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मुझे दिखाई दे रहा है स्काई मोटेल। यह जगह वाकई बहुत डरावनी है ना? अगर कुछ अचानक मेरे सामने आ गया तो शायद मेरी पैंट गीली हो जाएगी। सच में ये ना, जरा अपनी जुबान संभालो। क्या तुम्हें यकीन है कि हम यहाँ ठीक रहेंगे? हाँ, मैंने पूरी दूसरी मंजिल बहुत ध्यान से देखा है। कमरा 202, 203 और 206 सब सुरक्षित हैं, तो हम में से हर कोई उनमें से किसी एक कमरे में आराम कर सकता है। हकचोल, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है ना? सच कहूँ तो मुझे भूतों या संक्रमितों से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। ओह, और चौथी मंजिल के हॉलवे में संक्रमित हैं, तो वहाँ ऊपर जाने के बारे में सोचना भी मत। वो दूसरी मंजिल पर तो नहीं आएंगे? सीढ़ियाँ बंद हैं हानियेना। तो यहाँ 3 कमरे हैं, हमें इन्हें कैसे बांटना चाहिए? हम हकचोल, प्रोफेसर पर वो रोशनी दिखाना बंद करो। ये बहुत डरावना लग रहा है। ये ना, क्या तुम्हें सच में अकेले सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी? सच कहूँ तो मैं अकेले सोने से बेहतर तुम्हारे साथ सोना पसंद करूंगी। या फिर शायद तुम और मिसेज मून एक ही कमरा शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ 3 कमरे हैं। मैं और मिनजुन एक ले सकते हैं, प्रोफेसर और हाजुन दूसरा ले सकते हैं। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? चलो हम सब बस साथ ही रहते हैं। दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? मेरी चोट ये ऐसी क्यों है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक संक्रमित घाव। क्या मैं इन्फेक्ट हो गया? ये कब हुआ? कहाँ? क्या ये तब हुआ जब उस संक्रमित ने मुझे पकड़ा था? नहीं, यहाँ तो कोई काटने के निशान भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे काटा नहीं गया। क्या मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर लगे छुरे के घाव से संक्रमण हुआ था? उस गिरने के बाद से मेरी याददाश्त धुंधली है। लेकिन अगर मुझे तब संक्रमण हुआ होता तो इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। मैं अब तक संक्रमित में बदल चुका होता जब मुझ पर पहले हमला हुआ था। क्या तब हुआ था? लेकिन मेरा पेट का घाव तो कपड़ों से ढका हुआ था, तो उसमें कुछ जाना मुश्किल होना चाहिए। शायद कोई तरल मेरी आँखों या मुँह में चला गया हो। मुझ पर कई बार इन्फेक्टेड का खून लगा है। सिर्फ कांटेक्ट से इन्फेक्शन नहीं होता है। हम इन्फेक्टेड सिर्फ उन लोगों के काटने से ही हो सकते हैं। शायद हाकच्योल गलत हो, या शायद मेरे घाव में संक्रमण हो गया है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। वो वहाँ अंदर 30 मिनट से है। वो बाथरूम में क्या कर रहा है? मिनजुन, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे हो? अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगी। तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने तो पानी की आवाज तक नहीं सुनी और तुमने कोई जवाब भी नहीं दिया। माफ करना, अभी एक एक्स्ट्रा कमरा है ना? मैं उसमें आज अकेला सो जाता हूँ। पर किस लिए? मैं बस कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। अचानक से कम हमें कोई वजह तो बता दो। मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। पर फिर इससे तो मैं और हाकचोल इस कमरे में अकेले ही रह जाएंगे। यह काफी ऑकवर्ड होगा। मिनजुन, रुको जरा। तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल लग रहा है ना? मुझे लगता है अकेले रहना सेफ नहीं होगा।
हान, ये ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रोफेसर और हाजुन के साथ कमरा शेयर करूंगा और तुम मिस मून के साथ कमरा शेयर कर लेना। ठीक है। शायद हर कोई यही सोचता है कि उनकी लाइफ किसी मूवी या ड्रामा के मेन कैरेक्टर जैसी हो सकती है, कि बिल्कुल किसी फिल्म की तरह एक दिन उन्हें हैप्पी एंडिंग मिलेगी, कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, एंड में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी लाइफ तो किसी मेन कैरेक्टर जैसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड में मैं बस इन्फेक्टेड हो जाऊंगा और चुपचाप गायब हो जाऊंगा। मैं तो बस एक एक्स्ट्रा था, एक ऑर्डिनरी इंसान। आखिर मैं क्या उम्मीद कर रहा था इस सैड लाइफ में? मुझे लगता है इसका एंड हमेशा से ऐसा ही होना था। मिनजुन, क्या तुम उठ गए हो? मिनजुन, मैं कोशिश करता हूँ। दरवाजा तो लॉक है। उम्मीद करता हूँ मैं जो सोच रहा हूँ वह गलत हो, लेकिन शायद मिनजुन इन्फेक्ट हो चुका है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। कल उसने कहा था उसे किसी ने नहीं काटा। हाँ, लेकिन हम में से किसी ने भी अच्छे तरीके से चेक नहीं किया था उसकी बॉडी को। अगर वो इन्फेक्टेड होता तो वो दूसरे इन्फेक्टेड्स की तरह आवाज की तरफ भगता और चिल्लाता, पर अभी हमने दरवाजा ठोका और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर एकदम शांति है, तो वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो उसने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? या शायद हो सकता है उसे ये पता चल गया हो और उसने खुद को। हे हकचोल, तुम पागल हो, बकवास मत करो। जंग मिनजुन, दरवाजा खोलो, मजाक बंद करो। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मिनजुन, क्या तुम दरवाजा खोलने वाले नहीं हो? जल्दी करो, दरवाजा खोलो, अभी के अभी यह दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम बेवकूफ, खोलो। तुम गाइस, मेरी बॉडी को कुछ हो रहा है। स्वागत है आप सभी का हाइपर कॉमिक हिंदी पर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए और भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीमित रिसोर्सेज के कारण ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी। यहाँ तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।